दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी सियासी जमात या लीडर को क्यों पसंद करते हैं? क्या इसमें हमारा खुद अपना फैसला या हमारी राय होती है, या वो चीज जो हमने खुद बचपन से अपने घरों में सुनी और देखी होती है? पॉलिटिकल साइंस में इसे सियासी तरबियत यानी कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि इस बात की जो नींव होती है वो हमारे घरों से शुरू होती है। हम अपने वालिदैन और बुजुर्गों को सियासी बातें करते देखते और जो सुनते हैं वो बातें हमारे जहनों के अंदर बैठ जाती हैं, और यहाँ से ही हमारा जो पहला सबक होता है वो शुरू होता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो हमारे दोस्त और सोशल मीडिया का दौर है तो इस बात को मजीद ये शेप कर देता है। और इंटरनेट का एल्गोरिथम इस तरह का है कि जो बात हम सुनते और देखते हैं वही इंटरनेट हमें दिखाता है, और हम इस बात के ऊपर कर चुके हैं। इस एक दायरे के अंदर हम आकर झंझोरा जा चुका है हमें कि हमें किसी दूसरे की बात को हम अहमियत नहीं देते, हम उसकी बात को सुनना पसंद और गवारा नहीं करते। सियासी तरबियत का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग किसी एक पार्टी के पीछे होकर चले और उसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन कर ले। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम बस वीडियोस देखें और बयानात को ये हकीकी मायनों में सुन ले, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो नौजवान होते हैं वो एक ऐसी कसौटी के ऊपर होते हैं जिनको अपना सोच, अपनी समझ के जरिए ही अपना वोट कास्ट करना चाहिए। दोस्तों, सियासत को सिर्फ अपने घर वालों की या अपने दोस्तों की आंखों से ना देखें, बल्कि अपनी खुद की आंखों से देखें, खुद ऑब्जर्व करें, खुद एनालाइज करें कि कौन आपके लिए बेहतर है, कौन आपके हलके के लिए, आपके आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर नुमाइंदा साबित हो सकता है। क्योंकि नौजवान ही होते हैं जो मुल्क के अंदर तब्दीली लाने में अपना किरदार और रोल अदा करते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी।